हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और गॉर्जियस साइकिक मैसेज में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एंड मैं आपसे डेफिनेटली कहना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द गॉड मैं ऐसे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती, तो गेटिंग ए कंफर्मेशन, सो मैंने भगवान जी से बात करके बहुत अच्छी तरीके से आई डिसाइडेड कि इस चैनल के ऊपर हम मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे के दिन वीडियो पोस्ट करेंगे। सो आप डेफिनेटली मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे 2:55 को यहाँ पे वीडियो पोस्ट हो जाएगा। लाइव रहूँगी या फिर वीडियो में अपलोड कर दूँगी। डेफिनेटली आप तब आके यहाँ पे वीडियो अपने लिए और अपने लिए जानकारी आप डेफिनेटली पा सकते हैं। आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि राइट नाउ आपको आपके लाइफ में कहाँ पे आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली जवाब मिल जाएगा। ओके, अभी चलो हम शुरू करते हैं। विजन आया है आज के साइकिक मैसेज के लिए। विजन आया है। विजन इज़ ऑल अबाउट वाटर। वहाँ पे एक चूहा है, चूहा जा रहा था एंड बहुत सारे लोग उसको छोटी सी चीज़ समझ के छोड़ दे रहे थे। ही इज़ जस्ट वांट टू सर्वाइव बोल के वो चूहा जा रहा है। मेनी पीपल जस्ट डिस्कार्डेड इट, लेकिन आप पता नहीं क्यों उसको देखने लगे। एंड फिर उसको देखने के बाद में जो 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 लोग उस चीज़ को देख के रिफ्यूज़ टू सी कर रहे थे, आप उस चीज़ को देख के ये सोचे कि नहीं, कुछ ना कुछ बात है। आपने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता चला कि बहुत कुछ पता चला। एंड वहाँ इतना ज़्यादा पानी है ना कि एक जानवर अपने आप को सेव करना चाहता है, यहाँ पे ह्यूमंस भी अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं। सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? एट दैट टाइम जब जहाँ पे पूरा पूरा पानी है। सो बहुत सारे लोग उसको छोटी सी चीज़ समझ के रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप जब उसको देखिए तो आपको ये पता चला कि वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से अगर ह्यूमंस भी जाते हैं तो वो भी सेफ हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आपने देखा। सो आप में एक स्पेशल चीज़ है कि आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। सो दिस इज़ द वेरी मेजर साइकिक मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, यहाँ पे विजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि राइट नाउ आपके पास है। सो आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे कैसे भी हो, उसके अंदर ज्ञान चाहिए कि मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि मैं और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर देख पाऊँ। तो आप अपनी विजन क्लियर रखिए। जब भी आप मेडिटेट करें तो आप ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का मेडिटेशन करते हुए, या फिर ब्रह्मदेव का, या फिर माँ गायत्री का, या फिर ब्रह्माणी एक माता रानी है उनका भी, ये सारे ज्ञान के देवी हैं, या गणेश जी, आप इनका ध्यान कर सकते हैं क्लियरिटी के लिए, क्लियर विजन के लिए, और भी ज़्यादा क्लियर समझने के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और भी ज़्यादा क्लियर ज्ञान आपको मिलेगा कि आपको नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में आपको क्या काम करना चाहिए। मेजर बड़े बड़े चीज़ों को आपको क्लियरली देखना चाहिए, क्लियरली समझना चाहिए, और उसके अंदर से आपको मेजॉरिटी ऑफ क्लियरिटी मिल सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप अपने आप को सराउंड करो, कुछ पॉजिटिविटी चीज़ों से आप अपने आप को सराउंड करो, एंड रेडियंट चीज़ों से सराउंड करो। ऑब्वियसली सन के अंदर जाने के बाद में जब भी आप उस ऊर्जा के आसपास होते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली सन की ऊर्जा से बोलिए कि आप भगवान सूर्यदेव, आप मेरे अंदर एकदम ऊर्जा भर दीजिए, पॉजिटिविटी ऊर्जा भर दीजिए, आपकी हीलिंग पावर मेरे अंदर डाल दीजिए। मैं हील हो जाऊँ, पावरफुल हो जाऊँ, मैं अपलिफ्ट हो जाऊँ, एनर्जाइज हो जाऊँ, आपके जैसा मैं सूर्य के जैसे चमक सकूं। मेरे अंदर ऐसी रोशनी दीजिए कि मैं कहीं पे भी कोई भी काम करूं कि आपके जैसे चमक सकूं। आप डेफिनेटली ऐसे प्रेयर कर सकते हैं भगवान सूर्य के सामने जाके, उस या किरणों के सामने जाके। अगर आप सुबह सुबह उठ के अर्घ नहीं दे सकते सूर्य को, अब जब भी सूर्य के किरणों में जाएं, जैसे रिक्वेस्ट द लॉर्ड कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आए, ग्रोथ आए, सक्सेस आए, रेडियंट आए, एंड आपके लाइफ में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स आए, जिस चीज़ को आप अपने लाइफ में रखना चाह रहे हो, राइट? ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें, बहुत ज़्यादा छोटे मोटे क्लियरिटी और क्लियर विजन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियरिटी रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सो आप जो भी क्लियर चीज़ें देख रहे हो, इनफैक्ट अभी ऐसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे एवरीबडी इज़ इन अ प्रॉब्लम। सो हर किसी को एक हम्बल इमोशन, हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को एक दूसरे के साथ हम्बल होना ज़रूरी है। हम्बल तो आप होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्लियर विजन रखिए ना। छोटे मोटे डिटेल्स की तरफ देखिए, जैसे कि आपने एक छोटे चूहे को देखा, वो कहाँ से जा रहे थे, एंड आपने ये रियलाइज़ किया
कि वहाँ से ह्यूमंस भी जा सकते हैं। तो आपने छोटे मोटे डिटेल्स देखा, कोई और देख रहे ना देख रहे, लेकिन आपको देखना चाहिए छोटे मोटे डिटेल्स, वो क्लियरिटी आपको देखना चाहिए, वो नोटिस करना चाहिए। हर कुछ न्यूसेंस नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इंसान न्यूसेंस में होता है, एंड कभी कभी कुछ छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि चूहा जो होता है उसको देख के हम न्यूसेंस बोल सकते हैं, लेकिन वो न्यूसेंस अपने लिए सेंस बनाते हुए ऐसे रास्ते से जा रहा था कि वो वहाँ से सर्वाइव कर सके। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सामने से देखने में न्यूसेंस लग सकती है, लेकिन जब हम न्यूसेंस सिचुएशन में हैं, सो लुक एट ऑब्जर्व थिंग्स कि कहीं वहाँ से आप चीज़ों से बाहर आ सकते हो। आपकी ज़िंदगी में राइट ना फाइन प्रिंट है, क्लियरिटी है, आप ज़िंदगी में गोल्स अचीव करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, कुछ चीज़ें इजीली फॉरगेट करना चाहते हो, लेकिन आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो। सो राइट नाउ आप जिनके साथ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड। बट ये आप फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, अपने ज़िंदगी में थोड़े लिटिल लिटिल चेंजेस लेके आके वहाँ पे क्लियर विजन रखना चाह रहे हो, एंड बी वेरी हैप्पी इन अनहैप्पी सिचुएशन, क्योंकि आपके दिल से जो छोटा सा आवाज़ जो आ रहा है वो क्लियरिटी आपको दे रहा है कि आप कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे आपको अनईजीनेस लग रहा है, और कहाँ पे आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। डेफिनेटली आप अपने आप को टाइम दीजिए कि स्निफ आउट कीजिए कौन सा डिटेल मेरे लिए है, कौन सा डिटेल मेरे लिए न्यूसेंस है, मैं किस चीज़ के साथ एंगेज करना चाहिए राइट नाउ, मुझे कहाँ करेक्ट ऑपरेशंस रखना चाहिए वर्ल्ड में राइट नाउ, मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या स्पेशल हो, बस मुझे पता चल जाए मुझे कहाँ से ग्रोथ मिल सकता है, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही पावरफुल चीज़ है, एंड वही आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको पोटेंशियल देगा, आप क्रिएट कर पाओगे अपने दिमाग में, लाइक आप खुद अमेज हो जाओगे कि ये छोटे छोटा डिटेल्स की तरफ आप जो देख रहे हो, छोटा थॉट्स की तरफ आप देख रहे हो, यही कितना ज़्यादा क्लियरिटी आपके ज़िंदगी में लेके आएगा। आपकी ज़िंदगी में राइट ना रिलेशनशिप में भी है, आप ऑब्वियसली टाइट सिचुएशन में हो तो भी रिलेशनशिप तो हर इंसान के साथ होता ही है। सो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेदर इट बी मदर फादर, क्या सिबलिंग्स, किड्स, और लाइक लव रिलेशनशिप, जो भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है राइट ना, इफ़ यू आर सिंगल ऑब्वियसली पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट और सिबलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, या आप मैरिड हो तो बच्चे एंड वाइफ आर इम्पोर्टेंट, एनीथिंग राइट ना, जो भी रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट, इफ इट्स अ लव, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके साथ आप रिलेट कर पाओ, उनके साथ लाइक वो जो बोल रहे हैं उनके साथ आप रिलेट कर पाओ, कुछ चीज़ें कंफर्टेबल हो, जो भी आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे लाइक कुछ चीज़ें आप ऑर्डर भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप लाइक करेक्ट डिसीजन क्या हम ले रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के लिए, आप इस तरीके से भी बात करना चाहिए, एंड मेंटेन कीजिए कि राइट नाउ जो भी सिचुएशन में आप हो वो करेक्ट सिचुएशन है, एंड आप दोनों एक दूसरे के नीड्स को मेट करें, क्योंकि जो भी सिचुएशन राइट नाउ है ये इम्पल्स सिचुएशन है, एंड जहाँ तक सिचुएशन रिलेटेड टू हार्ट है, कुछ चीज़ों को आप विड्रॉ कर सकते हो, कुछ इमोशनल विड्रॉल आप कर सकते हो, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन डिसीजन अभी आपको लेना है कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड जो भी इंटरेस्ट आप रख रहे हो उस चीज़ को रखे रहो राइट नाउ। आप लाइक कुछ चीज़ें ओपनिंग रहेंगी आपके लिए, आपके आइज़ के लिए, आपके हार्ट के लिए कुछ चीज़ें ओपनिंग रहेंगे, क्योंकि कुछ सच आपको पता चलेगा। सम कुछ सच आपको पता चलेगा, कुछ ब्रूटल हॉनेस्टी के साथ आपको चीज़ें पता चलेगी। तो आप क्या चीज़ को आप कैसे देख रहे हो, किस चीज़ को आप कैसे असिस्ट करते हो, सिचुएशन को कैसे असिस्ट करते हो, एंड नोइंग कि राइट नाउ जो डिसीजन आप लोगे वो आपके लिए सही रहेगा, आपके रिलेशनशिप के सही लिए सही रहेगा, और आपको क्लियरिटी दे रहा है कि जो भी आप डिसीजन राइट नाउ ले रहे हैं वो आपके लिए है। सो फॉर यू, जो भी आप सिचुएशन में हैं, जैसे कि विजन में मैंने आपको बताया कि आप क्लियर रखो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है,
कौन सा क्लियर एक्शन में आपको ध्यान देना है, जो भी आइडियाज़ आपके पास आ रहा है क्या वो आइडियाज़ आपके लिए है, क्या आप इस चीज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, कौन सी चीज़ से आपको एग्जिट करना चाहिए, एंड कौन सा चीज़ ट्रेडिशनली फॉलो किया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ पाने के लिए, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड डेफिनेटली क्लियरली ये देख के आप क्या बोलते हैं उसको, क्लियरली देख के कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो एंड कुछ चीज़ें लाइक ग्रहण कीजिए, न्यू नॉलेज को ग्रहण कीजिए। एंड डेफिनेटली आपको एज अ वाटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नॉलेज। ओके, सो नॉलेज को पाने के लिए आप मेडिटेट करके ज्ञान की देवी या ज्ञान के जो भी देवता है, माता गायत्री माता, सरस्वती माता, गणेश जी, ब्रह्मदेव, ये सारे जो देव है, ब्रह्माणी जो माता है, ये सारे ज्ञान के देवी है, देवी देवता है। आप इनके ऊपर मेडिटेट करके या कोई भी एक पर्टिकुलर गॉड लाइक गणेश जी को आप पे मेडिटेट करके आप ज्ञान डेफिनेटली पाने की कोशिश करना एंड आस्क देम टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड अंडरस्टैंड कीजिए कि राइट नाउ जो सिचुएशन में आप हो वो आपके पर्पस के लिए है, आपके लाइफ में कौन सा ग्रोथ आपको लेके आएगा आपके ज़िंदगी में। राइट नाउ ये साइकिल जो आया है वो क्या आपको समझाना चाहता है, क्योंकि बहुत सा फॉर मी जो भी साइकिल्स मेरे लाइफ में आया, मैं उनसे जो भी सीख सकती थी सीखा, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट साइकिल एवर अगेन। नो थैंक यू वेरी मच। तो आपके लाइफ में राइट नाउ जो भी सिचुएशन आ रहा है इसको देखो, समझो, एंड आप अपने भला के लिए उस चीज़ें सीखने के बाद में डोंट रिपीट दैट साइकिल एवर अगेन। हरे कृष्णा। यहाँ पे आप डेफिनेटली लिखना कमेंट सेक्शन में, टू प्रेइंग टू द लॉर्ड, दैट इज आई डोंट गिव यू अटेंशन बट आई ऑलवेज गेट अटेंशन फ्रॉम गॉड कृष्ण। बिकॉज हम लोग न्यूसेंस को अटेंशन नहीं देते, ओल्ड साइकिल्स को अटेंशन नहीं देते, पुरानी चीज़ों को हम अटेंशन नहीं देते। सो सेइंग टू द ओल्ड थिंग्स कि यस आई डोंट गिव यू अटेंशन बट आई ऑलवेज गेट अटेंशन फ्रॉम कृष्ण। ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखना। सो कमिंग टू द रीडिंग, डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, डेफिनेटली ग्रेसफुली सिचुएशन देखिए। पॉसिबली राइट नाउ आप किस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करके क्लियर आंसर्स पा सकते हो उस चीज़ के ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेगा कि हमें यहाँ से आगे कैसे सिचुएशन को लेके जाना चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली मैं आपको एक और आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। ब्रैकेट में हरि बोल लिखना, बिकॉज जितना वर्कआउट हम करेंगे इस चीज़ से बाहर आने के बाद में देयर आर पीपल विल बी एनवियस ऑफ अस। ओके, फॉर दैट क्लेम द एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, I live in grace of Krishna। ब्रैकेट में हरि बोल लिखना, बिकॉज we all live in हरे कृष्णा महामंत्र, दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी ऑल लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ इस चैनल पे सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है। हरि बोल हरि बोल। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये भी क्लेम कर सकते हैं, आई विल शो कंपैशन टू माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। ब्रैकेट में हरि बोल लिखना, बिकॉज जो भी सिचुएशन में राइट नाउ हम हैं, हम लोग डेफिनेटली कंपैशन अपने आप को देना चाहते हैं। सो आई विल, ये ज़रूर लिखना, आई विल शो कंपैशन टू माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। ब्रैकेट में हरि बोल ज़रूर लिखना, दैट्स समथिंग। सो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बहनों को, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेकिन पूजाकटारिया.com जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे अब कोई भी सेक्शन का रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, इतना इंश्योर करती हूँ कि आपको कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग मिलेगा। रीडिंग कभी भी एक सेंटेंस या एक वर्ड में नहीं होगा, अच्छा खासा इंसाइट क्लियरिटी के साथ आपको रीडिंग दिया जाएगा। आप डेफिनेटली यहाँ इस वेबसाइट पे जाके चीज़ें पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, दैट इज़ आप कोई भी सेक्शन का रीडिंग ले रहे हो, 1 क्वेश्चन रीडिंग ले रहे हो या 4 क्वेश्चन रीडिंग ले रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम है वो पूरा टाइम फ्रेम का आपको रीडिंग मिलेगा, प्लस उसके साथ वो आपके लिए
लॉर्ड जगन्नाथ या आपके हायर सेल्फ, आपके गाइड्स कोई भी मैसेज आपको देना चाहते हैं, एंड फॉर मी लाइक अगर वो लोग मुझे बताते हैं कि ये मैसेज भी इनको दीजिए, तो मैं 100% वो मैसेज भी आपको दूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 4 क्वेश्चंस का रीडिंग लिए, वो टाइम फ्रेम का रीडिंग आपका होगा, प्लस जो साइकिक मैसेज है 10 मिनट्स का साइकिक मैसेज है, 5 मिनट्स का साइकिक मैसेज है, और लाइक 15 मिनट्स का साइकिक मैसेज है, वो भी आपको दिया जाएगा, प्लस दिस सेक्शन ऑफ द रीडिंग जो आपने मुझसे लिया है, दैट इज समथिंग। एंड प्लस अगर रीडिंग के अंदर क्लियरली आता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेमेडी दी जाए जिससे आप अपना लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको दिया जाएगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर जब भी आप हमसे रीडिंग ले, आपको कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग ज़रूर मिलेगा। आप मुझसे रीडिंग सिर्फ इसी वेबसाइट से ले सकते हैं, कोई और जगह से कोई और आके आपको बोलता है कि आप यहाँ से पूजा कटारिया मैडम से आप रीडिंग ले लीजिए, दे आर फ्रॉड, दैट्स नॉट मी। आप मुझसे सिर्फ पर्सनल रीडिंग इसी वेबसाइट से ले सकते हैं, दैट इज़ www.https://pujakataria.com, ये जो है, या फिर pujakataria.com हम डालने से भी आपको मेरा वेबसाइट क्लियरली मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। ओके, चलो देखते हैं अभी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली मनी इज ए इश्यू, मन ऑब्वियसली सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगा, तो दे आर पीपल, हमने पहले आपको बता दिया था कि दे आर पीपल एनवियस ऑफ यू। सो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्ण। आई वॉज रिकॉर्डिंग, बीच में पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गया, आई डोंट नो। कृष्णा प्लीज़ सेव अस प्लीज़, जो भी एनर्जी हमें स्टॉक को कर रहा है ये रीडिंग देने के लिए, प्लीज़ कृष्णा सेव अस। ओके, सेव अस। स्लो हो गया अभी। ओके, विल डू रीडिंग, ऑब्वियसली आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई नो दे आर, आई वॉज सेइंग व्हेन दिस, ये जब रीडिंग हो रहा था कि मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। ये लिखने के लिए मैंने आपको बोला बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग मनी, वी आर अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स कृष्णा से। हम ज्ञान के देवता से ज्ञान पा रहे हैं कि हमको क्लियरिटी मिले, हमको समझ में आए कि हम नेक्स्ट क्या करें। एंड हम जो भी सिचुएशन में है वो सिचुएशन में हम डेफिनेटली देख रहे हैं स्मॉल डिटेल्स की, हम वहाँ से सिचुएशन से कैसे बाहर आ सके। ऑब्वियसली हम जब सिचुएशन से बाहर आएंगे हमारे पास अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स होगा, देयर आर पीपल आर विल बी एनवियस ऑफ अस। सो दैट्स व्हाई यू शुड राइट इन कमेंट सेक्शन टू कृष्णा saying कि I know people are envious of me, I live in grace of Krishna. That's more important because we always live in grace of Krishna. Krishna consciousness is the main theme of this channel. We only live in Krishna consciousness. See, 5 of Wands. मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। ओके ओके, कार्ड बाहर आना चाहता है, विल टेक इट। नॉट बैड, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। रीबर्थ, हम जो सिचुएशन में है इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि सब जगह पानी है, हमको क्लियरिटी नज़र नहीं आ रहा, लाइक मैं क्या करूँ, ऑल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। बट द फैक्ट इज जब आप स्मॉल डिटेल्स देखोगे आप सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। रीबर्थ होगा हमारा, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर पाएंगे, रीबर्थ होगा हमारा। सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल लिखना, बिकॉज यू एक्सेप्ट योर सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। और अपने ज्ञान पे विश्वास रखोगे एंड अपने आप पे विश्वास रखोगे, इसलिए आप सारे स्मॉल डिटेल्स देख पाओगे, राइट। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। Okay, let's see. Just judgment.
वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, हर्मिट कार्ड। बिकॉज जो भी सिचुएशन हो रहा है, जब हमको रीबर्थ नहीं मिलता, पीपल फील लाइक कुछ नहीं हो सकता अभी हमारा ज़िंदगी में, वहाँ वहाँ रोते रोते हर्मिट मोड में चले। वी हमको हर्मिट मोड में नहीं जाना है। हम जो स्मॉल डिटेल्स देखते हैं और जिस तरीके से बाहर आएंगे, हमको जजमेंट मिलेगा। लाइक बहुत कमाल का काम किया है बेटा, दैट्स व्हाट गॉड विल से। दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। इसलिए कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा, हरि बोल। द वर्ल्ड, गॉड, द व्हील है, आई एम सॉरी, द व्हील, गॉर्जियस 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 गॉर्जियस। ओके, सो ऑब्वियसली हमारा अबंडेंस, हमारा सोच, हमारा विचार इस क्लियरिटी के लिए गॉड इज़ लाइक प्रीटी मच सेइंग जजमेंट मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मूलास मिलेगा आपको, ओके, इमोशन ज़रूर मिलेगा। यू नो व्हाट इट मीन्स, इफ़ यू आर इन साधना, जब ऐसे कुछ होता है ऑब्वियसली आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सो एंड आप अपने लाइफ में जब ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, दे आर लाइक बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि वो कहानी बोलते हैं ना, मैं एक बाकेट के अंदर मेंढक है, लेकिन एक मेंढक जब बाहर आना कोशिश करता है, दूसरा मेंढक उसका पाँव खींच लेता है। दैट सिचुएशन में लोग आपको राइट नाउ देखेंगे, बट द फैक्ट इज, अब जब स्मॉल डिटेल्स देखोगे, क्लियरिटी देखोगे, आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल दोगे, एंड द फैक्ट इज यू विल फील कि लाइक कोई और बाहर नहीं आना चाहे, लेकिन मैं बाहर आना चाहूँगी, मुझे बाहर जाना है। एंड इतना ही नहीं, जब आप वो रास्ता लेके आगे बढ़ते रहोगे, यू विल रियलाइज़ कि भगवान जी आपको इंट्यूशन से क्लियरिटी दे रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि लेडी सम सिचुएशन में है, शी डोंट नो वेयर शी इज़ गोइंग, भगवान जी ने एक तिनका दिया है इसको, एंड वो बस उसको पकड़ते हुए अपने इंट्यूशन के साथ चल रही है, एंड शी डोंट नो, शी इज़ काइंड ऑफ स्केर्ड, इसलिए पीछे जा रही है, बट स्टिल शी इज़ जस्ट वॉकिंग कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं मुझे रास्ता दिखाइए, दैट्स व्हाट इट इज़। सो राइट नाउ जो भी रास्ते पे जा रहे हो, आपको ये एहसास होगा कि जो टैलेंट्स पहले से ही मेरे पास है वो तो कमाल का है, लेकिन राइट नाउ जो ज्ञान के देवता, जिससे जिनको आप मेडिटेट करके ज्ञान उनसे ले रहे हो, उनसे भी मुझे जो ज्ञान मिल रहा है वो, और राइट नाउ जो ज्ञान मेरे पास है, वो दोनों मिला के मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से निखार सकती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी दे सकती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेरी ज़िंदगी में क्लियरिटी आएगा, जिससे मुझे डरना नहीं है, मुझे लगे बिल में नहीं जाना है चूहे के जैसा, ओके, बिल में नहीं जाना है। जब प्रॉब्लम होता है तो हमको इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहिए, एंड द फैक्ट इज आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी इस सिचुएशन से बाहर आना, सिचुएशन को देख के पसंद नहीं कर सकते, वो लोग आपको और मेंटल स्ट्रेस देना चाहते हैं, बट द फैक्ट इज आप लाइक उनका जो लोग बोल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप बस अपना काम करते रहोगे, एंड इट ऑल्सो शोज, ये पूरे दौरान के अंदर, ओह माय गॉड, पूरे दौरान के अंदर आप पिता भी बन सकते हैं या फिर आप माता भी बन सकते हैं, ये क्लियरिटी अब नज़र आ रहा है। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक यू आर मैरिड और विल मैरी। जब तक ये सिचुएशन होगा, मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ, दे आर लाइक सीइंग सर्टन समवन, उनके साथ है वो, एंड जब तक ये पूरा सिचुएशन रिजॉल्व होगा, वो उनका ये समझ में आ जाएगा कि उनके ज़िंदगी में कुछ प्यारी सी चीज़ या लड़का या लड़की होने वाले हैं। यू विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी कि आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड राइट नाउ एक टैरो कार्ड रीडर मेरे दिमाग में से पॉप हुई है, दैट मीन्स उनका भी रिसेंटली शादी हुआ है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि वो भी जल्दी कंसीव करने वाले हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कंसीव, शी ऑलवेज, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आप लोग अगर इनको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसीव को लेते हुए बहुत बात करती है, आई एम, मैं लाइक वो अपने आप को थोड़ा प्रमोट भी करती है कि अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा है तो आप लाइक मेरे पास एक रेमेडी है, ये करने से वो कंसीव कर सकते हैं। शी ऑलवेज टॉक ए लॉट। तो आप समझ गए हो तो वेरी गुड, नहीं समझे हो तो भाई हरे कृष्णा, लेट्स कंटिन्यू। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो इट ऑल्सो लुक्स लाइक शी विल ऑल्सो कंसीव, एंड आप भी कंसीव करने वाले हो। देयर गोइंग बी लॉट ऑफ पेरेंट्स गोइंग टू बी, ओके।
एंड डेफिनेटली प्लीज़ यू गोना वर्क ऑन इट। बहुत सारी सिचुएशन पे आप काम करोगे, इतना ही नहीं कि एक विजन्स के ऊपर भी काम करोगे, डिवाइन इंफॉर्मेशन के ऊपर भी काम करोगे, क्लियरिटी के ऊपर भी काम करोगे। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग हस्ते रेखा देखने वाले हैं राइट नाउ, जो ये वीडियो देख रहे हैं। आई थिंक दीज आर न्यू सब्सक्राइबर्स टू माई चैनल, और पहले देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हस्ते रेखा देखते हैं, आई नो। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, yes, I don't give you attention, but I always get attention from Krishna. Whether you give me or not, that's not important. But ये जरूर क्लेम कीजिएगा कि आप कृष्णा कॉन्शियस में आए and say yes, I don't give you attention, but I always gain attention from Krishna. हरि बोल। So that's something. सो एंड ऑब्वियसली आगे बढ़ते हुए आपके लाइफ में क्लियरिटी आएगा, जस्टिस मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशंस होगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं, द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखना, बिकॉज द मोमेंट यू वर बॉर्न यू डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, यू डेस्टिन्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड लोग जानबूझ के उनके थॉट्स इमोशंस विशेष से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दे नीड टू अंग्रेजी में बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। दे नीड टू गेट अ लाइफ, they have to they should mind a business that pays them. Okay, that's better. They should mind business what pays them. I'm minding business that pays me, and it's true. ब्रैकेट में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं कि आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड इन द ब्रैकेट में इन द नेम ऑफ कृष्णा, हरि बोल। मैं फिर से बोल देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखना, आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल। और आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, ब्रैकेट में हरि बोल। आप ये जरूर लिखेगा, बिकॉज कृष्णा नोज एवरीथिंग। नो मैटर वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बुरा लगता है, एंड बार बार हम लोगों को बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस यू डू दिस ये हो गया वो हो गया वो हो गया, बट हम हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं, राइट। एंड भगवान के सामने बार बार विक्टिम कार्ड खेलोगे तो भगवान है, वो उनको तो समझ में आता है, तो हमें बस विक्टिम कार्ड खेलेगा या कुछ करेगा भी, दैट्स व्हाट गॉड विल से। मतलब फैक्ट इज आप यू आर चोजन वन, योर लाइट वर्कर, आप भगवान के बच्चे हो, दैट्स वाई यहाँ पे द व्हील आया है। No matter what the situation, you don't play victim card. That's why I have an affirmation for you. जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, I am in grace of Krishna, I don't play victim card in the name of Krishna, ब्रैकेट में हरि बोल। एंड ऑब्वियसली लाइफ बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, बहुत सारी सिचुएशन क्लियरिटी में आएंगे, चारों दिशा से आपको समझ में आएगा कि आपको जाना क्या है, करना क्या है, सिचुएशन क्या है। चाहे सिचुएशन कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, शायद सिचुएशन में कितना भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, जब कोर वैल्यू कुछ और हो, कोर वैल्यू में जो द मेन मोटिव है, मेन बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्लियरिटी तो आपको मिलेगा, क्लियरिटी आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखना, आई विल शो कंपैशन टू माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल। बिकॉज यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो रहा है, जैसे कैसा भी हो रहा है, खुद को कंपैशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत सारे लोग अपने आप को कंपैशन नहीं देते, दैट्स वाई यू नीड टू राइट दिस वर्ड्स एंड क्लेम इट, एंड आप अपने आप को ज़रूर दिखाओगे, बिकॉज कृष्णा इज हियर। सो डेफिनेटली लिखिएगा, आई विल शो कंपैशन टू माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखिएगा, बिकॉज अभी आप राइट ना अपने आपको कंपैशन दिखाना जरूरी है, बिकॉज यू वर्किंग अ लॉट क्लियरिटी के लिए, समझ के लिए, स्मॉलर डिटेल्स देख रहे हो, सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो, हेटर्स को देख रहे हो, लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आ रही है उसको भी देख रहे हो आप, लाइक इतना कुछ होने के बावजूद में भी यहाँ पे इतना ज़्यादा सिचुएशन हो रहा है, एंड लाइक यू फील लाइक मैं आगे नहीं देख सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ से बाहर आना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट गॉड शोइंग नई सिचुएशन में क्लैरिटी आएगा। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना, आई ओनली गिव स्पेशल अटेंशन टू कृष्णा, ब्रैकेट में हरि बोल जरूर लिखना, बिकॉज यू विल गेट क्लियरिटी इन योर लाइफ, you will get clarity in your life. Okay, that is pretty much the reading. Situation चाहे जो भी हो, आपको क्लियरिटी मिलेगा। सो डेफिनेटली अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल बिल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। ओके,
फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पूजाकटारिया.com जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप यहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, कोई भी सेक्शन का मुझसे रीडिंग ले रहे हो, इतना तो है कि आप वो सेक्शन का रीडिंग मिलेगा। लाइक 60 मिनट्स का रीडिंग आप ले रहे हो तो आपको वो वाला रीडिंग मिलेगा, प्लस साइकिक मैसेज, जो भी आपके हायर गाइड्स एंड भगवान जी जिनके साथ भी आप काम करते हो, वो लोग जो बोल रहे हैं कि आपको मैसेज मिलना चाहिए, वो वाला मैसेज भी मिलेगा। समझा देती हूँ, 60 मिनट्स ऑफ मैसेज, लाइक साइकिक मैसेज का रीडिंग आपने मुझसे लिया है, वो आपको मिलेगा, प्लस साइकिक मैसेज हो सकता है 9 मिनट्स का, हो सकता है 10 मिनट्स का, हो सकता है या फिर 15 मिनट्स का हो सकता है, या 30 मिनट्स का हो सकता है, वो वाला मैसेज भी मिलेगा, प्लस जिस चीज़ का बुक किया है वो भी मिलेगा। एंड इफ साइकिक मैसेज मेरे पास आता है तो क्लियर है कि मैं आपको वो मैसेज दूंगी। ओके, दैट्स समथिंग। एंड आपको यहाँ मुझसे जब भी रीडिंग ले रहे हो, कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मिलेगा। एंड आपको रीडिंग 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में नहीं मिलेगा, कंप्लीट क्लियरिटी एंड क्लियरिटी और बहुत ही एनालिसिस के साथ आपका रीडिंग किया जाएगा डेफिनेटली। एंड यही वेबसाइट है जो पूजाकटारिया.com है। इसी वेबसाइट पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई और आके आपको बोलता है कि यहाँ पूजा कटारिया मैडम से आप यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं, वहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं, डोंट लिसन टू देम। मुझसे आपका पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ये दिस इज़ द ओनली वेबसाइट जहाँ पे जाके आप मुझसे अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हरि बोल, हरि कृष्णा। एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई लिव इन एको चेंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। ऑब्वियसली, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।